नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। आज बात होगी कि जो आरसीबी के चमचे हैं वो इतना उछल क्यों रहे हैं। एक ट्रॉफी उनके हाथ लगा है। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि चमचे जो हैं वापस से ट्रैक पे आ गए हैं क्योंकि काम धंधा उनको है नहीं। इंडिया और इंग्लैंड वाली सीरीज में ये जो बरसाती मेंढक थे वो अपने बिल में घुस गए थे क्योंकि इनको कोई सरोकार नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली टीम में नहीं है तो इनके लिए क्रिकेट खत्म है, और विराट कोहली जब खेलेंगे तभी इनके लिए क्रिकेट शुरू होता है। तो ऐसे देशद्रोही कंटेंट क्रिएटरों से मेरा ये कहना है कि भाई, एक ट्रॉफी जीती थी, तुम तसल्ली से वो भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। अब एक रविचंद्रन अश्विन के एक बयान को लेकर के अभी नया बाप इन्होंने ढूंढ लिया है रविचंद्रन अश्विन में। हालांकि रविचंद्रन अश्विन हमेशा सीएसके के ओजी प्लेयर थे, हैं और रहेंगे, वो हमेशा लीजेंडरी ही रहेंगे। ठीक है, एक बयान उन्होंने दिया है और वो किसी के अगेंस्ट में नहीं दिया है। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि लूप होल है। उनका ये मानना है कि जो डेवॉल्ट ब्रेविस हैं उनको ज्यादा पैसे दिए गए तब वो खेले हैं। सेम काम हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ था जब ट्रेड हुआ था। 18 करोड़ में तो हुआ नहीं था, रिपोर्ट्स ये थी कि 100 करोड़ का ट्रेड डील हुआ है। अभी संजू सैमसंग जाएंगे, संजू सैमसंग भी 18 करोड़ में नहीं जाने वाले हैं, उससे ऊपर के पैसे में ही जाएंगे। तो ये लूप होल है और अगर उसका इस्तेमाल करती हैं फ्रेंचाइजी तो इसमें गलती क्या है। रजत पाटीदार भी इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे, और क्या रजत पाटीदार को ये चीज पता नहीं था कि मिनी ऑक्शन आएगा और वहां पे वो ज्यादा दाम में बिकेंगे। पता उनको भी था, लेकिन कैप्टन बनाया गया, उनको रिटेन किया गया। तो क्या वहां पे लूप होल इनको नहीं दिखा? दिक्कत इनके साथ क्या है कि एक मोहम्मद अनस करके फेसबुक पे पेज है, 2 कौड़ी का कंटेंट क्रिएटर, जिसकी जिंदगी सीएसके से शुरू होती है और महेंद्र सिंह धोनी पे जाके खत्म हो जाती है। उसका हर तीसरा वीडियो चेन्नई सुपर किंग के ऊपर रहेगा। अब वो नया एक ट्रेंड लेकर के आया है कि भाई सीएसके को बैन कर देना चाहिए। क्यों बैन कर देना चाहिए? क्योंकि उसने डेवॉल्ट ब्रेविस को ज्यादा पैसे में खरीद लिया है। अगर ये थ्योरी अपनाया जाएगा तब तो फिर कोई टीम बचेगी ही नहीं, इनकी आरसीबी भी नहीं बचेगी, जो अभी बैन होने के कगार पे है, जिसको बेंगलुरु हाई कोर्ट ने दोषी माना है। उस पे एक वीडियो नहीं बनाएगा। रेपिस्ट यश दयाल पे एक वीडियो नहीं बनाएगा, जिस पे केस चल रहा है। अब रेपिस्ट है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन उस पे अभी केस है, उस केस पे ये वीडियो नहीं बनाएगा। लेकिन बेंगलुरु हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि बकायदा विराट कोहली का रिपोर्ट में नाम मेंशन किया गया। बकायदा उसमें यह मेंशन किया गया कि एक बड़ा खिलाड़ी था जो इंग्लैंड जाने वाला था, जिसलिए सेलिब्रेशन उसी दिन कर दिया गया। सिक्योरिटी का परमिशन नहीं लिया गया। उस पे ये वीडियो नहीं बनाएगा, जिस पे सरकार ने सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क आरसीबी के ऊपर लगा दिया है और इनका होम ग्राउंड तक छीन लिया गया है। इस साल आपको बेंगलुरु में कोई भी मैच आईपीएल के देखने नहीं मिलेंगे। उस पे ये जो विराट कोहली की जो ये हैं पिल्ले हैं वो कुछ बोलेंगे नहीं, उस पर ये शांत रहते हैं। इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत बस महेंद्र सिंह धोनी से है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने ओवर द ईयर्स 17 साल इनकी जो मारी है, इनका जो व्हिसल फोड़ू किया है, हर बार इनकी इतनी बार बजाई है, तो इससे इनका जो माथा है ना वो ठनक गया है। इसलिए जब भी ये महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं या चेन्नई सुपर किंग का सक्सेस देखते हैं, ये इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इनको रात में दिन में महेंद्र सिंह धोनी ही दिखते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर है अभिजीत परमार, वो उठता सोता जागता, उसने ऑफिशियली अपना बाप महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके को बना रखा है। अब ये अगर सीएसके पे कंटेंट नहीं बनाएंगे, ये महेंद्र सिंह धोनी पे कंटेंट नहीं बनाएंगे, इनकी रोजी रोटी चल जाएगी। ये इतने बड़े भिखारी हैं कि इनको 4 लोग ना देखें। तो मतलब जैसे मोदी जी का नाम ले करके और मोदी जी को गाली दे करके आधा जनता जो है नेता बनी फिर रही है आज के डेट में, वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी को गाली दे करके इनका जिंदगी चलता है, इनका कंटेंट क्रिएशन का काम चलता है। मैं इनको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी आईपीएल आने वाला है, आईपीएल शुरू हो जाएगा, उसके पहले ही मिनी ऑक्शन से मैं इनकी रिलाई शुरू कर दूंगा। और रोस्टिंग किसको कहते हैं, रोस्ट कैसे होता है, ये पहली बार ये देखेंगे, करीब से महसूस करेंगे। चाहे वो चुशांत गैंग हो, चाहे ये परमार गैंग हो, चाहे फिर अनस गैंग हो, इन सब का जितना भी गैंग है उस सारे गैंग का गैंग बैंग करने वाला हूं मैं, और अकेला। इसलिए ये जितने भी ट्रोलर्स हैं जो आजकल धंधा बना रखे हैं कि मुझे महेंद्र सिंह धोनी को टारगेट करना है, मुझे सीएसके को टारगेट करना है, ये बस अपना टीआरपी व्यूज के लिए और किसी के लिए नहीं। मोहम्मद अनस अभी एक दिन कह रहा है कि सीएसके को बैन कर देना चाहिए,
अगला उसका थंबनेल, आप उसके अगर फेसबुक पेज पे जाओगे उसका सारा थंबनेल महेंद्र सिंह धोनी सीएसके, महेंद्र सिंह धोनी सीएसके। वैसे ही अभिजीत परमार है, वैसे ही एक दो और तुच्छे लोग हैं जो आरसीबी के फेंके हुए बिस्किट पे पल रहे हैं, इसी से इनका गुजारा हो रहा है। तो मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि गाइज 5 बार की विजेता है, 2 बार चैंपियंस लीग जीता है, दुनिया में जितने आईसीसी के कप हैं उतने सारे जीत रखे हैं। तुमको 17 साल लग गए हैं राजस्थान रॉयल्स का बराबरी करने में, अगला 1-2 पीढ़ी तुम्हारा जनरेशन चला जाएगा चेन्नई सुपर किंग के पास जितनी ट्रॉफी है वहां तक पहुंचने में। तो अगर वैसे ही हाल इनका ये है कि जैसे भिखारी को आप 10 रुपए के जगह अगर 500 का नोट पकड़ा देते हो तो वो खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं रहता, वो बावला हो जाता है। वैसे ही ये आरसीबी फैंस बावले हो गए हैं। इनमें बांग्लादेशी फैंस में और पाकिस्तानी फैंस में कोई अंतर नहीं है। इनके लिए बस आप इनके कंटेंट पे जाओ। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड में ये संट थे, लेकिन ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं चेन्नई सुपर किंग, क्यों इनकी हैसियत औकात बराबरी वाली चेन्नई सुपर किंग के साथ तो है नहीं। 17-18 साल में ये 1 कप जीते हैं, तो फिर बराबरी कहाँ से होगी? ये जबरदस्ती वाली बराबरी है कि जबरदस्ती घुसने का प्रयास है। भाई तुम्हारी राइवलरी आरसीबी से, आरसीबी की राइवलरी केकेआर से भी नहीं होती है। तो गौतम गंभीर ने एक बड़ा सही बात कहा था कि ये झंडू टीम है, ये उड़ते बहुत ज्यादा है लेकिन अचीव इन्होंने कुछ नहीं किया है। गाहे बेगाहे 1 कप इस साल मिल गया है उनको, वो भी ऐसा पनौती टीम है कि जिसने कप जिताया वो एक भाग के इंग्लैंड रह रहा है, दूसरे पे एफआईआर चल रहा है, टीम पोस्टपोन्ड होने के कगार पर है, बेंगलुरु का मैदान छीन लिया गया, इंस्टाग्राम का एडमिन गिरफ्तार हो गया, इवेंट मैनेजर गिरफ्तार हो गया, और आरसीबी के पाले टट्टे यहाँ ऑनलाइन उछल रहे हैं कि आरसीबी आरसीबी कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आप भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला है, आप भी आरसीबी की मैय्यदिया अगर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। धन्यवाद।